अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले अहम सुर्खियों पर नजर डालते हैं। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यौम जमहूरिया की तकरीब के हवाले से और सरहदों के हवाले से। आपको बता दें, जहां पर कल रात गए नौशहरा में मुश्तबे ड्रोन देखने में आए थे और फौज की जानिब से फिर हवाई फायरिंग की गई थी। ताहम उसके बाद LOC पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और मुश्तबे ड्रोन दरअंदाजी की कोशिश नाकाम हुई है। इस हवाले से सिक्योरिटी जराये से इत्तलात मिली है और यौम जमहूरिया से कबल सरहदों पर सख्त निगरानी रखी गई है। उसके बाद आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे जो रात देर गए देखने को आई हैं सरहदी इलाकों के अंदर। पहले वो तस्वीरें थोड़ा सा दिखाइए, ड्रोन की वो तस्वीरें जो रात के वक्त देखने को मिली थी। और आपको बता दें, जहां पर 26 जनवरी या यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नजर जम्मू कश्मीर और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से मुश्तबे ड्रोन सरगर्मी देखी गई थी, जिस पर इंडियन आर्मी ने फौरी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। और सरकारी जराये के मुताबिक गुज़श्ता शब पाकिस्तान की जानिब से गनिया और कल्दियान देहात की तरफ आते ड्रोन को देखकर अलर्ट फौजी जवानों ने MMG और LMG से हवाई फायरिंग करके दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी असलिया या मंशियात की स्मगलिंग के खदशे के पेश नजर तलाशी कार्रवाइयां जारी हैं। वो तस्वीरें भी थोड़ा सा दिखाइएगा जम्मू सूबे की, जहां पर अलग अलग जगहों पर तलाशी कार्रवाइयां भी जारी है। और 26 जनवरी की तकरीबात के हवाले से अलग अलग मकामात पर गाड़ियों की नकलो हमल पर भी नजर रखी जा रही है। जबकि एक रोज कबल आपको बता दें तो सांबा जिले में भी पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए सामान गिराए जाने का वाकया सामने आया था, जिसके बाद निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। लेकिन ये तस्वीरें अलग अलग मकामात है जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर पेट्रोलिंग यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कर दी गई और अलग अलग मकामात पर ये चेकिंग्स और ये तलाशी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और किसी भी किस्म से जो दरअंदाजी की कोशिशें की जा रही हैं उन्हें नाकाम बनाने की कोशिश बिल्कुल लगी है। और ये जम्मू के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं, नगरोटा आसपास के इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां पर गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है और किसी भी तरीके से कोई ऐसा मामला पेश ना आए। इन तमाम चीजों के हवाले से सिक्योरिटी बिल्कुल मुतहरिक है। तो नाजरीन, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं और वो फिर से ड्रोन की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। ये मुश्तबा ड्रोन्स नौशहरा में देखने को मिले हैं गुज़श्ता शब, जिसके बाद LOC और दीगर जो भी इलाके हैं वहां पर जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट पर है। और 26 जनवरी की तकरीबात के हवाले से ये सारी चीज़ें इस वक्त तलाशी कार्रवाई अलग अलग मकामात पर की जा रही हैं। ये जम्मू नगरोटा और आसपास के इलाके की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त अलग अलग तरीकों से तलाशी कार्रवाई ली जा रही है। चले नाज़रीन, पहले जिला राजौरी की तरफ चलेंगे और हमारे साथ इस वक्त जमशीद मलिक जुड़ेंगे। जमशीद मलिक से पूरी जानकारी लेंगे कि सरहदी जिला राजौरी के हवाले से बताइएगा। जमशीद, बताइएगा सरहदी जिला पुंछ के हवाले से ये जो राजौरी का सेक्टर या पीर पंचाल पूरा किस तरीके से यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर, जबकि रात देर गए कई इलाकों के अंदर सरहद के पास मुश्तबे ड्रोन्स भी देखे गए थे, तो क्या राजौरी पुंछ के अंदर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, सिक्योरिटी की जहां तक जमशीद आपकी आवाज जी काफी सिक्योरिटी कर दी गई थी। इसके बाद देखने को मिलता था चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल से आने जाने वाले रास्ते हो या आम गाड़ियां जो हाईवे से या राजौरी शहर के अंदर या गिरदोरवा में चलती हैं, उनकी तमाम की तलाशी के साथ लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाते हैं। उसके साथ साथ जहाँ दूसरों से लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान की तरफ से भी ड्रोन का सिलसिला दोबारा देखने को मिला।
तो पिता के अंदर सिक्योरिटी काफी कमी है पहले से ही, खास करके क्योंकि लोग ऐसे हैं कि जिनका बड़ा हिस्सा लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहता है। तो जिससे इन इलाकों में जगह जगह पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाते हैं। जिससे करीब उत्तर मैंने कहा कि देर रात को जगह पर खबरें सामने आई है देखने के हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से ना पुलिस की तरफ से कुछ तस्वीर की हुई है। कभी पुलिस जाने के बाद चलिए जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी देने के लिए। ताहम आपकी आवाज़ इस वक्त साफ नहीं आ रही है, लेकिन वहीं पर सांबा सेक्टर के हवाले से भी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सांबा के अंदर ये नौशहरा में मुश्तबा ड्रोन के हवाले से आपको बता दें, जहां पर ये देखा गया था, जिसके बाद फौज की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई थी। ताहम बात करें तो यौम जमहूरिया के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और मुस्तैद और चौकस भी है, और तमाम तर हर किस्म की जो नापाक साजिशें या कोशिशें रचने के हवाले से किसी भी किस्म की कोई साजिश है, उन तमाम चीज़ों को नाकाम बनाने की कोशिशें जारी हैं। तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले जम्मू के हवाले से बात करेंगे, जहां पर जम्मू में शदीद धुंध छाने के बाइस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं और लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। धुंध का असर जम्मू एयरपोर्ट पर भी देखने में आ रहा है, जहां आज 3 परवाजें ताखिर का शिकार हुई हैं, जिनमें जम्मू से दिल्ली, जम्मू से इंदौर और जम्मू से श्रीनगर जाने वाली फ़्लाइट्स शामिल हैं, जिसके सबब मुसाफिरों को शदीद परेशानी लायक है। इधर जम्मू में बढ़ती सर्दी के पेश नज़र स्कूलों में तातीलात को भी 14 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात फराम करिए जम्मू से शिल्पा शर्मा। जम्मू में सर्दी ने आज कहर ढाया है और हर जगह फॉग इस समय काफी ज्यादा नजर आ रहा है। घनी धुंध इस समय जम्मू शहर में छाई हुई है और जम्मू शहर सफेद चादर में पूरी तरीके से इस समय नजर आ रहा है। इसका असर एयरपोर्ट पे भी पड़ रहा है, जिसके चलते 3 उड़ानें इस समय डिले चल रही है। इसी के साथ ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों में भी जो है उनकी भी रफ्तार धीमी हो चुकी है, जहां पे डिले जो है वो ट्रेनों में भी देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अगर मैं हाईवे की बात करूं तो हाईवे पर काफी ज्यादा जो है वो डेंस फॉग देखने को मिल रहा है और विजिबिलिटी पूरी तरीके से 0 नजर आ रही है। यानी कि अगर 2 किलोमीटर तक देखना हो तो वो भी क्लियर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ जो भी वाहन चालक जो है वो अपने वाहनों के साथ अपनी अलग अलग डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, हाईवे पर जो है वो वाहन चालक को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट को ऑन करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय जम्मू में सर्दी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी के साथ डेंस फॉग यानी कि घनी धुंध जो है वो पूरे जम्मू शहर में इस समय छाई हुई है और काफी ज्यादा ठंड का आभास इस समय हो रहा है। इस समय की अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल हमें सिर्फ 1 मिनट हुआ है जिस प्रकार से बात करते हुए, लेकिन अभी भी जो है यानी कि ठंड इस कदर है कि हाथ पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं और इस समय लोगों का ये कहना है कि इस बार की जो सर्दियां है, ज्यादा जो सर्दियां जो है वो देखने को मिल, पिछले के मुताबिक इतनी सर्दियों का आभास यानी कि इतनी ठंड का आभास जो है वो नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही ठंड का आभास जो है वो हो रहा है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर विजिबिलिटी पूरी तरीके से 0 है। हाईवे पर भी विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो है, जिसके चलते धीमी रफ्तार में गाड़ियां चल रही है और काफी ज्यादा इसका असर जो है वो गाड़ियों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि धीमी रफ्तार से गाड़ियां चल रही है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी जो है वो हाईवे पर नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जम्मू शहर में काफी ज्यादा धुंध है, घनी धुंध है, जिसके चलते आम जनता को भी जो है वो कहीं ना कहीं सफर करना पड़ रहा है। उड़ान जो है वो देरी से चल रही है, जिसके चलते आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशानियों का भी सामना कर रही है और जम्मू शहर में जो है वो काफी ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ चुकी है। कैमरा नाज़रीन इधर शहर श्रीनगर के हवाले से भी बात करेंगे और श्रीनगर में खुश्क मौसम बरकरार रहने से मकामी लोगों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बर्फबारी की गैर मामूली कमी ने जिंदगी और मईशत पर असर डालना शुरू कर दिया है। किसान और बागबान शदीद तशवीश का शिकार हैं, क्योंकि सर्दियों की बारिश और बर्फबारी फसलों और जेर ज़मीन पानी की सतह को बहाल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी के ज़खायर बतदरीज कम हो रहे, जबकि बर्फबारी की कमी ने वादी के अहम इक़्तिसादी शोबे यानी सयाहत पर भी मनफी असर डाला है। वादी के लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि पानी की किल्लत का सामना ना हो, माहौलियाती हालात बेहतर हो और कश्मीर की रिवायती सर्दियों की रौनक वापस आए। ताहम कुछ
दिनों पहले कई इलाकों के अंदर जो पहाड़ी इलाके वहां पर बर्फबारी देखने को मिली है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां पर मौसम लगातार खुश्क देखने को मिला है। वहां पर झील डल के आसपास के कुछ मकामी लोगों से बातचीत की गई है, उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया जरा सुनते हैं। अहमद है और मैं डल लेक के रहने वाला हूं। मैं भी 45 साल का हूं और जब हम छोटे थे हम चलने के लिए रास्ता निकाल रहे थे, इतना बर्फ गिर रहा था एटलीस्ट मेरी हाइट का, मगर हमारे मतलब जो हमारा सोच है, जो हम काम करते हैं, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें हमारे ऊपर कहर बरसा है जो कि बर्फ नहीं गिर रहा है। बर्फ हमारी शान है, ये जो लेक जमता है यह हमारी शान है। हम लेक के ऊपर चल रहे थे, इवन क्रिकेट भी खेल रहे थे। हाँ, जीप किसी मिनिस्टर ने चलाया था वो मुझे पता नहीं है, पर एटलीस्ट मेरे उम्र में हम खेल रहे थे। पर आजकल ये जमता नहीं है, पर ये हमारी शान है, इसके बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है। आज लग रहा है आपका थोड़ा सा जम गया। हाँ, कल और आज थोड़ा सा जम गया, बट उतना सा नहीं जो चलने लायक है, थोड़ा सा मतलब दूध के मलाई के जैसा। तो क्या कहना चाहते हैं टूरिस्ट के बारे में? टूरिस्ट को आना चाहिए यहाँ पर? टूरिस्ट हमारी शान है, जैसा बर्फ बारिश हमारा शान है ऐसा टूरिस्ट हमारी शान है, टूरिस्ट हमारी जान है। ये कश्मीर इट्स अ काइंड ऑफ ए गार्डन, ये एक बाग बगीचा है। ये बाग बगीचा तभी खूबसूरत दिखेगा जब टूरिस्ट जैसे फूल इसमें खिलेंगे। यमन अमालन मज वुचमुत ब्रो कुन चले कलान अत रेत काल आराम तुलान इंसान यह शीन पेन तो जरूरी, और बल्कि यथ मज खुश गसान दोपहरन थोड़ा मौसम गर्म या 10 डिग्री या 9 डिग्री या 1 डिग्री अत खुश गसन कह अमुक बुकुन पेवान वार इन वोल मौसम समर टाइम यथ जन एक्सपेक्टिंग रोजान तमुक फल फ्रूटस फल या बाकी ज़ियात फार्मर्स तम अमुक लताफत तुलान, पावरस अमुक फायदे वातान। अमि नपन पे बुकुन बेमारी दौरान तो पे बुकुन यह सयाहत एक्सपेक्टिंग सान कि हम ताज़ा बर्फ देखेंगे, स्नोफॉल या पे वो शीन वन। तो कर पान अरसर तो खरीदार मतलब टूरिस्ट तम उदास गसान दपान हमने बहुत सुना था पहले कि कशीर मज शीन पेवान यथ जन तमिच लताफत यह तुझी न। मुमकिन अल्लाह ताला मा यी बरजोश यथ हफ्तस मज इंशाल्लाह एक्सपेक्टिंग थवन सारी उम्मीद सान। बेस पन्न कशरन तो गुजारिश कर मे सान गोड कर रब असलुक हिदायत यथ कशर पे बच्चे एग्जाम दिवान स्कूल पे तमिस रिजल्ट वातान असल ये बन अमल ठीक हेर वात तमी कस्मुक रिजल्ट तो अल्लाह ताला थो तुम सेहत तो अस थन सेहत। मजीद अगर तुम वन मे तो हेको क्वेश्चन। वादी कश्मीर में ड्राई वेदर मुसलसल चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। खासकर अगर श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में सुबह सवेरे से ही खिली खिली धूप देखने को मिलती है। जैसे कि मार्च के महीने में खिली खिली धूप होती है, उसी तरीके की धूप जो है वो सुबह सवेरे श्रीनगर में देखने को मिलती है। ना ही बर्फबारी हो रही है मैदानी इलाकों में और ना ही बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। श्रीनगर में आज -2.4 डिग्री आज रात रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि सुधार जो है वो टेम्परेचर में आया है। लेकिन आप देख सकते हैं मौसम जो है इस वक्त खुशगवार है। इस वक्त हम डल लेक मौजूद है, आप देख सकते हैं मौसम जो है वो बिल्कुल ही खुशगवार है। कुछ दिन पहले की बात करें तो जो यहाँ पर है ये फ्रीज हो चुका था डल, लेकिन आज एक बार फिर से बिल्कुल ठीक हो चुका है मौसम, यानी कि मौसम जो है वो ड्राई चल रहा है, खुश्क मौसम देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं टूरिस्ट की, तो टूरिस्ट भी यहाँ की ओर रुजू कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ड्राई वेदर की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स इस वक्त देखने को मिल रही है। खासकर मैदानी इलाकों में ना ही बर्फबारी हो रही है और ना ही बारिशें हो रही है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो कई जगहों पर बर्फबारी हुई, लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ की बात करते हैं श्रीनगर में इस वक्त मौसम जो है वो बिल्कुल ही खुश्क देखने को मिल रहा है। बर्फबारी का इंतजार यहाँ पर लोग जो है वो बेसब्री से कर रहे हैं। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नाफी खबर जर्नलिस्ट। नाज़रीन, इधर राजौरी से इस वक्त बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आपको बता दें जहां पर राजौरी से ये बड़ी खबर देखने को मिल रही है और राजौरी का जो कल्लर इलाका है, कल्लर इलाके के हवाले से आपको बता दें जहां पर कल्लर इलाके में 2 रोज कबल चोरी होने वाली मूर्ति बरामद कर ली गई है।
मूर्ति खेत से सही हालत में बाजियाब हो गई है और वाकये की मजीद तफ्तीश भी जारी और मुल्जिमान की तलाश भी तेज कर दी गई है। आपको बता दें, जहां पर जिला राजौरी के अंदर कल्लर इलाके में 2 रोज कबल चोरी होने वाली मूर्ति बरामद की गई है और इस वक्त तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जहां पर आपको बता दें तो ये जिला राजौरी का इलाका है जहां पर काफी मकामी लोग इस वक्त जमा हो गए हैं और जो मूर्ति वहां पे चोरी हो गई थी वो भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, राजौरी के कल्लर इलाके में 2 रोज कबल चोरी होने वाली मूर्ति को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मूर्ति एक खेत से मिली है जिसके बाद उसे तहवील में ले लिया गया है। वाकये के बाद इलाके में तशवीश पाई जा रही थी, ताहम मूर्ति की बाजियाबी से लोगों ने राहत की सांस ली है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चोरी में मुलविस अफराद की तलाश भी तेज कर दी है। ताहम ये राजौरी की तस्वीरें और ये कल्लर इलाका है जहां पर पहले ये एक मुस्लिम शख्स के खेत में ये मूर्ति बरामद हुई थी, जिसके बाद इतलात के मुताबिक उन्होंने वहां पे हिंदू बरदरी के आवाम को बुलाया और उनकी जानिब से फिर वहां पे बाकायदा तौर पर आरती उतारी जा रही थी और लगातार इस जगह पे पूजा की जा रही थी। लेकिन फिर 2 रोज कबल मूर्ति गायब की गई, जिसके बाद गुलिस्तान न्यूज की जानिब से इस पर बाकायदा खबर चलाई गई थी और आज अब ये खबर आ रही है कि राजौरी के कल्लर इलाके में 2 रोज कबल जो चोरी हुई मूर्ति थी वो बाजियाब कर ली गई है, बरामद हो गई है और मकामी लोगों के अंदर भी खुशी देखने को मिल रही है। ताहम जिसने इस तरीके का जो मामला किया है उनके हवाले से पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद इस मामले पर तहकीकात भी जारी है। नजर इधर जम्मू पुंछ कौमी शाहरा 144 के हवाले से भी बात करेंगे, जिस पर कलाई के इलाके में आज सुबह शदीद जमीनी खिसाव या लैंडस्लाइडिंग के बाइस मलबा सड़क पर आ गया था, जिससे शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। वाकये के फौरन बाद इंतजामिया और बीआरओ की टीमें मौके पर पहुंच गई थी और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया था। और अब खबर यह है कि जम्मू पुंछ कौमी शाहरा 144 पर हल्की गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल चुकी है। ताहम जमीनी खिसाव के दौरान खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सुबह 6:30 बजे लैंडस्लाइडिंग जो है देखी गई, जिसके बाद शाहरा को बंद करना पड़ा था और उस दौरान जम्मू जाने वाली गाड़ियों को मेंढर के मुतबादिल रास्ते से रवाना किया गया था। लेकिन अब मुसलसल कोशिश के बाद आमदोरफ्त को बहाल कर दिया गया, लेकिन उस दौरान ट्रैफिक की जानिब से एडवाइजरी भी आवाम को दी गई थी। पहले वो सुनते हैं, उसके बाद ट्रैफिक की बहाली के हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। आज सुबह सवेरे से ही कलाई के मुकाम पर 144 नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो गया लैंडस्लाइडिंग की वजह से। काफ़ी तादाद में जो है पहाड़ जो सड़क के उतर गए हैं नीचे, जिसकी वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया है और हालांकि अभी तक किसी भी जानी नुकसान का कोई पता नहीं चला है, मगर बीआरओ की टीम, ट्रैफिक पुलिस और उसके साथ ही पुलिस महकमा यहाँ पे मौके पे पहुँच गया है, जिन्होंने ट्रैफिक मूवमेंट को बंद करके रखा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज हैं ट्रैफिक पुलिस के, इनसे जानना चाहेंगे किस तरीके की सिचुएशन है इस वक्त कलाई के मुकाम पर। ये सुबह 7:20 पे स्लाइडिंग हुई है, ऊपर से पूरा पहाड़ जो है वो नीचे आ गया था, तो हम भी यहाँ पे पहुँच गए थे। तो जो गाड़ियाँ थी यहाँ पे जाम लगा हुआ था, तो उसको हमने क्लियर करवा दिया है। फिलहाल ये सिंगल लाइन कर दी है। छोटी गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो हमने बायोमेट्र भेज दी हैं, तो अभी इसको टाइम लगेगा, काफ़ी मशीनरी लगी हुई है, तो अभी टाइम लगेगा इसमें। तो एडवाइजरी कोई किसी तरीके की लोगों के लिए कोई इस वक्त? यही है कि जो छोटी गाड़ियाँ जो पुंछ से जम्मू जाने वाली हैं वो बायोमेट्र की तरफ से जाएं, तो बाकी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं इनके लिए इधर ही है। तो छोटी गाड़ी आखिर कलाई के मुकाम पर बीआरओ की जानिब से मशीनें लगाकर इस रोड को ओपन कर दिया गया। इस दौरान जितने भी मुसाफिर इस लैंडस्लाइडिंग की वजह से फंस गए थे, उन लोगों ने मीडिया से बात करते हुए ये मांग की है कि ये नेशनल हाईवे है, इसको ज़्यादा देर तक बंद ना रखा जाए। अगर ऐसी लैंडस्लाइडिंग होती है उसके लिए बर वक्त मशीनें लगाकर इसको ओपन कर दिया जाए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए घाट गोपालन पलहालन के आवाम को पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है, जिसके बाइस मकामी लोग आलूदा और ठहरे हुए पानी के इस्तेमाल पर मजबूर है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि जल शक्ति महकमे की जानिब से गाँव को पाइपलाइन निज़ाम फराहम किया गया है, ताहम पानी की तरसील दुरुस्त न होने के बाइस नलकों में मुनासिब पानी नहीं आ रहा है, जिससे हालात इंतहाई संगीन हो गए हैं।
अवाम ने बताया कि आलूदा पानी के इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है और इस सूरत हाल पर शदीद गम और गुस्सा का इजहार करते हुए जल शक्ति महकमे से फौरी मुदाखलत और मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है। महकमे जल शक्ति का वादा कि हम हर एक घर में पानी फराहम करेंगे, यानी कि पीने के लिए पानी हम हर एक घर में देंगे। वहीं पर जब घाटी गोपालन की बात करते हैं, यहाँ पे भी ये वादे किए गए थे और पाइपलाइन बिछाई गई, मगर पानी आता है या नहीं आता है, ये लोग कौन सा पानी पीते हैं, इन्हीं से बात करेंगे। वो क्या मसले शुरू आब चवान क्या प्रॉब्लम मोकर आब वक्त रात नुन कस आब रात न त्रोख कहें आज त्राक यु त्रोक अड़न पाथ अड़न कहें तम योर ये अगर नजर दिहान शर्ट नश पाइप फट सह हेकान तम शीर तथ रावान तथ मोहन जाम खबर कम दुतमुत तत अद आब फ्यूर फ्यूर योर तम न योर नजर दिवान कहें नलकह वल तनखा तमन पान ड्यूटी तमन गाँव जिम्मेदारी तमन पाइप नजर यून गया 8 दह वुचान शेडस नश पाइप फटम अगर तमन फिक्र तम शेरहान पाइप आब जगर रटा आब 3 गर गरी ग मजबूर बेथ आब चन खतर अत मज बस रात 2 क्विंटल गड जान जान यर अब खोल आब चो यह बह क्या कर नलकन आब अत कर तुम नलकस तो शूटिंग तुम वो कित नलक तमन हाव हथ लट अत आब खसा कहें आब सेर रटान सेर सत बच ना 10 गर 10 गरन पोस्ट वस तुम आब चवान अम बाकी प्रॉब्लम बेमार मे द्रा अत नेचस द्रायम यतस गर्दन ददर तमिस लग रॉपियस 6,000 लग तमिस तथ इलाज करनस ये आब पे खुदा रसूल पे सूची मकर वसान पे उकन दिवान खान तम तल आब खान बेमार बे शुर बहुत पान मोड बह मोड सब सुबह छान मकर आब छान क्या कर आब नलक करो क्या पे शुर ग बेमार बोड़ ग बेमार मकर 3 क्विंटल गाव यव 3 क्विंटल गाव लोज यतनस लोज यतनस पे मे मे भलाई लगे मे द्रोह अगर बचन खम जन गुस खम आब खोजे ना कुन दह कुन दह कीमो को आब खान वो क्या करो अन सारे रजू टूकर मज तुम प्रसान पात वुचान इलेक्शन तम वोट अहन कुछ खुदाई योत वोट दिवान तो कहें सड़क जोर तो कत आब त्रोक ये याद खुदा गमित मश्त। बिल्कुल आपने देखा कि ये है घाटी गोपालन का हाल, जहाँ पे पीने के लिए जो पानी ये पीते हैं बिल्कुल इस जो नाला यहाँ से गुजरता है यही पानी पीते हैं। और इनका साफ ये भी कहना है कि महकमा जल शक्ति ने पाइपलाइन बिछाई थी, मगर इसमें कभी कभार तो पानी आ जाता है और कभी कुछ दिनों बाद ही इसमें हमें यहाँ पे पानी नजर आता है। अब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये आप देख लीजिए, ये है पाइपलाइन सिस्टम। अगर महकमे ने पाइपलाइन सिस्टम बिछाई है तो किस तरीके से उन्होंने ये पब्लिक पोस्ट यहाँ पे रखा है, क्या इस तरीके से आपने आज तक कोई पब्लिक पोस्ट देखा होगा? ये मैं महकमे से सवाल करना चाहता हूँ। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, घाटी गोपालन, पटन। जिला बारामूला ने जम्मू कश्मीर के लिए फख्र का मकाम हासिल किया है, जहां की खवातीन साइकिलिस्टों ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10 और 11 जनवरी 2026 को मुनक़िदा खेलो इंडिया अस्मिता वुमेन्स लीग में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। ये पहला मौका था जब जम्मू कश्मीर वुमेन्स साइकिलिंग टीम ने इस कौमी मुकाबले में शिरकत की और तमाम खिलाड़ियों का ताल्लुक जिला बारामूला से था। मुकाबलों में उल्फत मुश्ताक ने 30 किलोमीटर टाइम ट्रायल में 10वीं और हादसे के बावजूद 60 किलोमीटर मास स्टार्ट में 11वीं पोजीशन हासिल की, जबकि महक मुश्ताक ने बेतरतीब 12वीं और 13वीं मकाम पर रहकर उम्दा कारकर्दगी दिखाई है। इसी तरह हौरेन लोन ने 16वीं पोजीशन हासिल करके टीम की कामयाबी में इजाफा किया। इन कामयाबियों को जम्मू कश्मीर में ख्वातीन साइकिलिंग के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है और खेलों के हलकों ने खिलाड़ियों को मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। यूं देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।